हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग को सभी को पता है, कोरोना वायरस की वजह से अभी सभी के सभी कोचिंग संस्था बंद चल रही है। मतलब सभी के सभी क्लासेस ऑफ चल रहे हैं। तो बच्चे, क्या इस दौरान आप अपनी स्टडी को रोक के रखोगे? अगर ऐसा करते हो तो काफ़ी गलत कर रहे हो बच्चे। क्योंकि जैसे ये चीज़ें ख़त्म होगी तो हमारा एग्ज़ाम कंटिन्यूस वे में चलेगा। और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चे कि आप इस समय में घर में रह के काफ़ी अच्छा तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आप जो भी पढ़ चुके हो वो रिवीजन कर लो, और जो चैप्टर बचे हुए हैं वो भी आपको ऑनलाइन में उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चे, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं, चाहे वो एसएससी के हो चाहे वो बैंकिंग के हो, मतलब दोनों के दोनों सिलेबस मैं सारा का सारा चैप्टर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसे अपलोड करने जा रहा हूँ बच्चे। तो मैं क्या क्या चैप्टर पढ़ाऊँगा, कौन कौन से चैप्टर उस आपके यूट्यूब में आएँगे, वो सारे के सारे चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस पहले करते हैं। ये जो आपको सिलेबस मिलेगा, आपको मैं पहले यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ये आपको पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस दिख रहा है यहाँ पे। ये सारे के सभी चैप्टर आपको मैं यूट्यूब में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अब बात आता है कि सर यूट्यूब में पढ़ तो लूँगा, सर डाउट जो आएंगे बच्चे, हाँ डाउट तो आना ही है। क्योंकि डाउट आना सबसे बेस्ट सेक्शन है कि दैट मीन्स आप पढ़ते हो। अगर आप में डाउट नहीं आता है तो मतलब आप सिर्फ और सिर्फ वो आप लेक्चर सुनते हो और उस चीज़ को छोड़ देते हो वहीं से। क्योंकि डाउट तभी आएगा जब आप उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करोगे। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल है जो सूरज केसरी के नाम पे है, आप वहाँ पे अपना डाउट सेंड करोगे और वहाँ से मैं आपको उस डाउट का रिटर्न या आपके उसके वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। मतलब आपको टोटल का टोटल आपको ऑनलाइन घर में ही सारे के सारे फैसिलिटी मिल जाएंगे। चाहे वो आपका डाउट हो, चाहे वो टॉपिक लेक्चर हो, चाहे किसी भी तरह का सेक्शन कवर करना हो, वो सभी के सभी एवरीथिंग, मतलब रीजनिंग की जितने भी सेक्शन है आपको ऑनलाइन वो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग उसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर जो लिखा रहा है रीजनिंग, तो रीजनिंग को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो वर्बल रीजनिंग के नाम पे और एक नॉन वर्बल के बाद। अब बात आता है कि सर वर्बल रीजनिंग क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि ये वर्बल का सेक्शन है और ये नॉन वर्बल का सेक्शन है। तो बच्चे थोड़ा ध्यान देना। वर्बल रीजनिंग को उस पार्ट पे रखा गया है जिस पार्ट को हम समझाने के लिए, बोलने के लिए या किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड, लेटर या सेंटेंस का यूज करें। मतलब आप कभी भी किसी चीज़ को समझाने के लिए लेटर, वर्ड या सेंटेंस का यूज करते हो तो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है? तो बच्चे, जिस चीज़ को हम समझाने के लिए, बोलने के लिए या एक्सप्रेशन के लिए अगर हम इमेज का यूज करें तो उसे नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। जैसे देखो, मैं एक स्क्रीन में एक इमेज बनाया, वो स्माइल है। जैसे आप सपोज मान लो आप किसी को ये स्माइल फेस सेंड करते हो तो नेक्स्ट बंदा क्या समझता है वो, कि आप खुश हो। अगर आप किसी को सैड फेस सेंड करते हो तो जिस पर्सन को आप ये सेंड किए वो सामने वाला पर्सन क्या समझता है कि आप अपसेट हो, दुख हो। तो मतलब आपको अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग, अपनी बात फिगर के द्वारा आप समझाया जाता है। तो इसे नॉन वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। वर्बल रीजनिंग को भी बच्चे दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो जनरल मेंटल एबिलिटी, समान बौद्धिक क्षमता, और एक एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण करना, किसी चीज़ का विश्लेषण करना। जैसे मान लो, विश्लेषण करने का तात्पर्य मैं समझाता हूँ। जैसे आज के डेट पे मान लो तुम खुद देश के प्रधानमंत्री होते, तो इस जगह पे आप क्या एक्शन लेते, आप क्या डिसीजन लेते, दैट मीन्स आपका डिसीजन कैसा होता है। ये सारे सेक्शन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये रियल में एनालिटिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे कैट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट लेवल का क्वेश्चन है। फिर धीरे धीरे इसे बैंकिंग में भी लाया गया। फिर धीरे धीरे आज के डेट पे एसएससी में भी इसके क्वेश्चन के वेटेज बढ़ते चले गए। तो बच्चे, आपको ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन एसएससी में भी काफ़ी वेट रखता है और बैंकिंग में भी। अब हम बात करते हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन सा पढ़ना है, और कौन सा चैप्टर आपके एसएससी में काम आएंगे, कौन सा चैप्टर आपके बैंकिंग में काम आएंगे, और कौन सा चैप्टर आपके दोनों में काम आएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी में सबसे पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट।
अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है ये आपके एसएससी में भी आते हैं और बैंकिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये चैप्टर आपके दोनों के दोनों एग्जाम में कवर कर किया जाएगा। सेकेंड चैप्टर है आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस, जो आपके एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों के दोनों सेक्शन में कवर होता है। थर्ड चैप्टर आपका है कोडिंग डिकोडिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एसएससी के नज़र से भी और बैंकिंग के नज़र से भी। एसएससी में और बैंकिंग में, एसएससी में ये 3 मार्क्स, तो बैंकिंग में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है डायरेक्शन, ये भी चैप्टर आपको एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों के दोनों सेक्शन में कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये भी आपका एसएससी प्लस बैंकिंग में आता है। चैप्टर 6 इनइक्विटी, ये आपका बैंकिंग में आता है और ये जब भी आते हैं बच्चे 5 मार्क्स का, मतलब आपको 5 मार्क्स का, और ये विद इन सेकेंड में बनते हैं। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये 2 से भी मिनट नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में। इसमें एक सेक्शन बनता है कोडेड इनइक्विटी, वो भी आपके मेंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, ये चैप्टर भी आपका एसएससी प्लस बैंकिंग कवर करता है। नेक्स्ट चैप्टर 8 इनपुट आउटपुट, ये प्योर बैंकिंग का चैप्टर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में पूछे जाएंगे। चैप्टर 9 कैलेंडर, ये आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। आपको किसी भी दिन को बताना है कि कौन सा तारीख में कौन सा दिन पड़ा है, तो ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखेंगे, कैलेंडर में। चैप्टर 10 क्लॉक, ये भी आपका एसएससी का सिलेबस है। मिसिंग टर्म, ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ एसएससी में पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये भी चैप्टर आपका एसएससी में पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये चैप्टर भी आपको एसएससी के लिए है। लॉजिकल सीक्वेंस एंड वर्ड, ये भी चैप्टर आपको एसएससी में मिलेंगे। फिर आते हैं एनालॉगी, ये भी आपको एसएससी के चैप्टर है। क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ऑड वन आउट, ये आपको एसएससी में ही पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर आपको है वेन डायग्राम, ये भी चैप्टर प्योर एसएससी का है। सीरीज, सीरीज में बच्चे 2 सेक्शन पूछे जाते हैं, एक नंबर से और एक अल्फ़ाबेट से। अब बात आता है सर सीरीज का क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो एसएससी में पूछा जाता है, क्योंकि रीजनिंग में जब भी सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है वो एसएससी में पूछा जाता है। बट सीरीज का क्वेश्चन बैंकिंग में भी आते हैं मगर वो रीजनिंग में नहीं आता है, वो मैथ में आता है, अर्थमेटिक में आता है, और वहाँ भी आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक में। तो मतलब आपको ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर बैंक में हमेशा सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज ही आएंगे जो 5 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डेटा सफिशेंसी, ये चैप्टर जो है आपके एसएससी में भी आते हैं और बैंकिंग में भी आते हैं। बैंकिंग में जब भी आएगा ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये 2 चैप्टर जो है आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब आप अगर बैंकिंग में अगर बात करो तो ये 2 चैप्टर से ही 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब 2 चैप्टर मिल के टोटल 20 मार्क्स। एसएससी में भी आते हैं मगर वो 3 से 5 मार्क्स, और ये जब एसएससी में अगर पूछे जाते हैं तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर बैंकिंग में लेवल काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे, चाहे उसमें हमें 200 क्वेश्चन डिस्कस करना पड़े या 500 क्वेश्चन करना पड़े या 1000 क्वेश्चन, हम सारे लेवल को डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ तक का। नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिकल एनालिटिकल रीजनिंग में। तो पहला चैप्टर है आपका साइलोलिज्म, ये आपका एसएससी प्लस बैंकिंग, ये दोनों के दोनों सेक्शन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, ये भी आपको एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों के दोनों सेक्शन में पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, ये चैप्टर से भी क्वेश्चन आपका एसएससी में भी पूछे जाते हैं और बैंकिंग में भी। नेक्स्ट चैप्टर आपसे मिलेगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये चैप्टर्स आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में पूछे जाते हैं, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन एसएससी में जल्दी नहीं आते हैं। रेयर कभी 1-2 क्वेश्चन दिखा गया है, मगर ज़्यादातर ये आपको बैंकिंग में ही मिलेंगे।
नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। इसके क्वेश्चन एसएससी में भी मिलते हैं और बैंकिंग में भी मिलते हैं। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, ये चैप्टर आपको एसएससी में भी पूछे जाएंगे और बैंकिंग में भी। एसएससी में जब भी पूछा जाएगा वो एक लाइनर होता है, वो नॉर्मल आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि यहाँ पे आप क्या डिसीजन लेते हैं। पर बैंकिंग में आपको पूरा का पूरा एक स्टोरी के रूप में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अब आप क्या यहाँ क्या डिसीजन लोगे। तो दोनों के क्वेश्चन के लेवल में काफ़ी डिफरेंस होता है और हम दोनों डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है 8 इन्फ्रेंस, जो आपका प्योर बैंकिंग चैप्टर है। ये सिर्फ और सिर्फ SBI PO मेंस के अलावा कहीं भी नहीं आता है। ये चैप्टर SBI PO मेंस में ही आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका डेटा फ्लो डायग्राम, ये भी बैंकिंग के चैप्टर है और ये SBI PO मेंस में ही आते हैं। तो ये दो सेक्शन आपके अगर SBI का देने का मन हो तो ये दो चैप्टर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बैंकिंग के लिए। तो हम इस दो चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्फ्रेंस से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉन वर्बल पे आते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा डाइस, जिसे हम लोग कहते हैं पासा। नॉर्मल आप लोग इस चीज़ से फैमिलियर भी हो कि आप लोग लूडो तो बचपन में ही खेले हो और आज भी खेलते हैं हम लोग भी। तो जो डाइस होता है वो पासा होता है, बस उसी सेक्शन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी में हम लोग जो भी क्वेश्चन उसमें क्या एडाइज किया जाता है वो हम लोग चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड चैप्टर सीरीज, जो आपका यहाँ फिगर बेस्ड है। अब बच्चे फिगर बेस्ड मतलब सीरीज तो आपका जनरल में भी था, मेंटल एबिलिटी में। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आप फिगर बेस्ड है, मतलब यहाँ पे आपको फिगर में सीरीज दिया जाएगा। थर्ड चैप्टर है आपके पास एनालॉगी, यहाँ भी फिगर बेस्ड, मतलब जो भी नॉन वर्बल में सेक्शन पढ़ेंगे वो फिगर बेस्ड होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास क्लासिफिकेशन, जिससे हम लोग ऑड वन आउट भी करते हैं, जो ये भी फिगर बेस्ड होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपको काउंटिंग ऑफ फिगर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन, कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये भी काफ़ी अच्छा सेक्शन है। याद रखना बच्चे, जब भी मैं मिरर इमेज वाटर इमेज पढ़ाऊँगा तो यही कॉन्सेप्ट को मैं पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में भी यूज करूँगा। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट, उसे मिरर इमेज से भी कवर करूँगा, वाटर इमेज भी, पेपर कटिंग भी और पेपर फोल्डिंग भी। मतलब एक लॉजिक से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूबाइड, घन एंड घनाभ। ये चैप्टर भी आपके एसएससी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे में तो खासकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका क्यूब एंड क्यूबाइड। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ये क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, मगर रेयर कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। वो काफ़ी का एसएससी में पूछेंगे या रेलवे के ग्रुप डी में पूछ दिए जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स फिगर, ये भी आपको एसएससी का ही है, क्योंकि नॉन वर्बल सेक्शन कभी भी आपको बैंकिंग में नहीं मिलेंगे। ये याद रखना बच्चे, नॉन वर्बल सेक्शन कहीं भी बैंकिंग में नहीं मिलने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आपका है डॉट सिचुएशन, जो आपको एसएससी का ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन एंड कॉम्प्लीटेशन ऑफ फिगर। ये टोटल 14 चैप्टर जो है आपका नॉन वर्बल में, सभी के सभी चैप्टर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन आएगा। तो बेटा जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सभी के सभी लेक्चर आपको यूट्यूब में मेरे मिल जाएंगे। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात है इसमें कि जितने भी आपके डाउट होंगे वो डाउट आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मुझे सेंड कर देना। मैं उन डाउट के सभी लेक्चर, वीडियो सॉल्यूशन या आपको रिटर्न उसको बना के मैं उसको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में ही। तो जैसा भी होगा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो कैसा क्वेश्चन है। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो मैं उसके वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा। अगर वो क्वेश्चन इजी वे से निकलने का होगा तो मैं उसके सोल्यूशन बना के फिगर को सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, रीजनिंग बाय सूरज केसरी।
तो आप इस मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहीं से आपको एक डाउट सेक्शन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, जहाँ काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर मैं डाउट को ना भी लूँ तब तक उससे पहले कुछ स्टूडेंट आपको वो डाउट सेक्शन कवर कर देगा। तो ठीक है बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे के सारे चैप्टर ऑनलाइन। तो आपको जहाँ भी जो वीडियो में जहाँ भी दिक्कत आए, जो भी सेक्शन कवर हो, आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हो। आपको वहाँ पे मुझे नंबर भी मिल जाएगा आपको, पहले आप इस सेक्शन को कवर करिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं उसके में सारे के सारे वीडियो सेक्शन कवर कर दूंगा आपको। ये जब तक आपके ये लॉकडाउन चल रहा है उससे पहले ही सभी के सभी लेक्चर आपके यूट्यूब में मिल जाएंगे।